नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार दोपहर 2 बच्चों के साथ टिहरी के सिद्धपीठ सुरकंडा मंदिर पहुंचे। मंदिर में देवी की पूजा अर्चना कर उन्होंने विश्व मंगल की कामना की। सीएम धामी कद खालसे रोपवे में पहुंचे और उन्होंने स्थानीय लोगों, दुकानदारों और श्रद्धालुओं से बातचीत का उनकी सुविधाओं के बारे में फीडबैक भी लिया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी पहुंचे। आपको बताते चले कि सुरकंडा मंदिर पहुंचे, जहां पर पूजा अर्चना की उन्होंने। और आपको बताते चले कि रोपवे के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है सुरकंडा मंदिर पहुंचे और ये रोपवे दरअसल उन्होंने ही उद्घाटन किया था और यहां पर उन्होंने माता का पूजा अर्चना किया, साथ ही साथ प्रदेशवासियों की मंगल के लिए यहां पर प्रार्थना भी की और यहां जो दुकानदार थे उनके स्टॉल का भी निरीक्षण किया। स्टॉल के निरीक्षण के दौरान उन दुकानदारों से, स्टॉल वालों से उन्होंने बातचीत की और बातचीत के बाद सारी व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक भी लिया है। हल्द्वानी नगर निगम की मेयर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी ललित जोशी को कांग्रेस से मेयर का टिकट मिलने के बाद उनके द्वारा हल्द्वानी नगर निगम की जनता से मिलने का दौर जारी है। वहीं मेयर सीट को लेकर ललित जोशी का कहना है कि पिछले 10 सालों से हल्द्वानी में बीजेपी के मेयर काबिज रहे, लेकिन फिर भी इन 10 सालों में बीजेपी के मेयर निगम की जनता के लिए कोई भी कार्य नहीं कर पाए, बल्कि अतिक्रमण के नाम पर लोगों के घरों को उजाड़ने का उनकी तरफ से कार्य किया गया। उन्होंने निगम की जनता को विश्वास दिलाया कि अगर वो इस बार मेयर बनते हैं तो हल्द्वानी नगर निगम में लोगों के हित के लिए कार्य किए जाएंगे। वहीं सबको लेकर उन्होंने हमारे संवाददाता अमित चौधरी से खास बातचीत की है। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। हल्द्वानी मेयर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी ललित जोशी लगातार अब जनता के बीच में जाना शुरू कर दिया उनके द्वारा और कहीं न कहीं अपने लिए समर्थन लगातार मांगा जा रहा है। और मेरे साथ अभी मौजूद है स्वयं ललित जोशी। उनसे बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाया जा रहा है और क्या ललित जोशी की प्राथमिकता रहने जा रही है। अगर नगर निगम चुनाव वो जीतते हैं, हल्द्वानी की जनता अगर उनको मेयर बनाती है तो किस प्रकार से वो काम करेंगे। ललित जी, लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, लगातार बातें हो रही है, क्या बातें हो रही है और किस प्रकार से चीजें आगे बढ़ रही है? देखिए, ऐसा है कि नगर निगम का जो चुनाव है ये व्यक्तिगत संपर्कों का चुनाव है। आज जो सबसे बड़ा जो मेरे को जो हिम्मत बत्ती है वो इस बात की बत्ती है कि आज सारे लोग एक मंच पर आकर के खड़े हुए और ऐसा बहुत 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 कम ही देखा है मैंने। तो मैं तो इन सबका शुक्रगुजार हूं। पहली बात तो ये है, मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात, आपने जो बोला कि क्या मुद्दे हैं शहर के, तो मैं शहर में आप भी रहते हैं, आप इस शहर की एक एक चीज से वाकिफ होंगे। शहर में अभी कुछ दिनों पहले तोड़फोड़ का प्रोग्राम चला कि साहब, मैं कभी भी चौड़ीकरण का विरोधी नहीं हूं, कभी नहीं हूं मैं चौड़ीकरण, लेकिन उस चौड़ीकरण के नाम पर अपने आप को ही मैन दिखाने के लिए आपने कई परिवारों के एक दिन में की झटके में रोटी पानी उनका छीन लिया। मैं इसका विरोधी हूं बहुत बड़ा। इसमें मैं इस बात को और भी बोलता हूं, देखिए ये चाहिए था, कईयों के बैंक के लोन है उसमें। पहला मतलब चौड़ीकरण का 2 चीज थी, आपने कभी भी शहर से बाहर खुद का काम तो किया नहीं। आपने किसी तरह से जो है बस अड्डा बाहर चले जाए, ये आपने कभी प्रयास नहीं किया, है ना। कवि साहब का जो हमारा बैंगलोर है वो 10 एकड़ में है, उसके अगल बगल काफी जगह ऐसी है जिसका इस्तेमाल होना चाहिए था। और मुझे अगर लगेगा तो मैं शासन प्रशासन की मदद से ये काम करने की कोशिश करूंगा कि कम से कम उस जगह पर जो है कुछ ऐसी चीज चौड़ीकरण हो या कुछ ऐसा हो जिससे कि जो है सुविधा मिल सके। मेरा ये हालांकि प्राथमिकताओं में आपको मैं जो मुझे याद आ रहा है मैं वो कह रहा हूं, लेकिन मेरा एक सपना और है। बहुत से लोग जो तीमारदार होते हैं, क्योंकि हल्द्वानी एक तरह का मतलब स्वास्थ्य के लिए और चिकित्सा के लिए एक हब है, जिस पहाड़ के जो लोग आते हैं या सुदूर से जो लोग आते हैं, इवन कई और जगह से भी लोग आते हैं, ऐसा नहीं प्लेन से भी लोग आते हैं, तो यह हल्द्वानी में उनको मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं। भाई आप एमएलए एमपीज के लिए बड़े बड़े गेस्ट हाउसेज हैं साहब, तो कम से कम उनके तीमारदारों को बहुत ही कम रुपयों में मैं चाहता हूं नगर निगम की तरफ से 100 कमरों को एक बेड में बनाना चाहता हूं जी। हाँ, बेड मतलब उनके जिससे आए एक बहुत मिनिमम अमाउंट में, वो महीनों रहते हैं। मैंने देखा है, मैंने जमीन देखी है, तो मैं इस बात को जानता हूं। हमारे यहां जो बाहर से आने वाले लोग हैं इनको उसका लाभ मिल सके।
नजूल नीति की मैं बात कर रहा हूं। वर्षों से नजूल नीति का निराकरण नहीं हुआ। पूरा शहर डरा हुआ है। अरे निराकरण क्यों नहीं कर रहे हो? डरा पड़ा है आधा शहर। जब से ये टूटे हैं ना, शहर आधा डरा पड़ा है। पूरा सुभाष नगर चले जाएं, पूरा हीरा नगर चले जाएं, आप काफी ज्यादा काम की जमीन है, इनका हल होना चाहिए। लीज फटाफट ट्रांसफर होनी चाहिए। वर्षों से लोग रह रहे हैं। कल आज तो तुमने दुकानों तोड़ दी, कल आपको आया सपना आप सुबह मकान तोड़ देंगे। ये नहीं चलेगा। एक बड़ा मुद्दा और है ट्रंचिंग ग्राउंड, उसको लेके काफी दिक्कतें वहां के लोगों को होती है, उसको लेके क्या प्लानिंग? अरे भैया, ट्रंचिंग ग्राउंड 5-6 एकड़ में तुमने ट्रंचिंग ग्राउंड, गोलापार वाले परेशान, बनबुलपुरा का क्षेत्र परेशान। अरे मेरा प्लानिंग तो साफ है। मैं 15 चाहता हूं कि 15 एकड़ के लगभग 20 एकड़ के लगभग भूमि लगभग और चाहिए। वन विभाग से ले ली जाएगी। हमारे बड़े बड़े चीजों के लिए जो है वन विभाग की भूमि अधिग्रहित कर ली जाती, तो ये क्यों नहीं? ललित जोशी का भी साफ कहना है कि अगर वो मेयर बन के आते हैं तो हल्द्वानी की नगर निगम की जनता को सहूलियत देने का कार्य किया जाएगा और वो काम किए जाएंगे जो लंबे समय से लंबित है और उनको करने का कहीं ना कहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आबकारी विभाग की टीम ने हरिद्वार के शाहपुर शीतला खेड़ा स्थित देसी शराब के ठेके पर छापा मारा और मिलावटी शराब बनाने के खेल का भंडाफोड़ किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले का संज्ञान लिया और सीएम के निर्देश पर एक दिन पहले जिला पूर्व आबकारी अधिकारी हरीश जोशी को मुख्यालय से अटैच करने के साथ ही आबकारी निरीक्षक संजय राउत को सस्पेंड कर दिया। दोनों अधिकारियों की विदाई के बाद जिला आबकारी अधिकारी कैलाश चंद्र बिजौला ने चार्ज जो है वो संभाला और आपको ये भी बताते चले कि उन्होंने प्लान तैयार कर लिया है और जनपद के सभी सेक्टरों में आबकारी विभाग की विशेष टीमें जो है वो गठित की जाएंगी। हमारी तरह से हर जगह पे अपने सेक्टरों में एक विशेष टीमें गठित की जाएंगी जो इस चीज पर समस्त निगरानी रखेगी। कहां अवैध मदिरा का स्रोत है, कौन कौन अवैध मदिरा बेच रहा है, उनके खिलाफ कठिन कार्रवाई। और अपने जो हमारे कर्मचारी हैं उन्हें भी स्पष्ट बता दिया गया कि वो लगातार निगरानी करते रहेंगे, मोनिटरिंग करते रहेंगे। कोई ओवररेट पाया जाता है हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और विशेष रूप से एक सघन अभियान चला करके इस जो अवैध मदिरा की बिक्री की शिकायत है उन पर अंकुश लगाने की कार्रवाई की जाए। निर्दलीय प्रत्याशी बबली गोस्वामी पर्चा खारिज होने के बाद मंजीत कौर निर्विरोध नगर पंचायत अध्यक्ष बनने का रास्ता हुआ साफ, जहां नगर पंचायत दिनेशपुर के पूर्व अध्यक्ष कावल सिंह वर्ग के धर्मपत्नी मंजीत कौर लगभग दिनेशपुर नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठना तय हो गया है। निर्दलीय बबली गोस्वामी का पर्चा खारिज हो गया है। कांग्रेस की ओर से कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतर पाया और न ही अन्य किसी राजनीतिक दलों ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। मंजीत कौर के अलावा 2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। यहां दोनों उम्मीदवार मंजीत कौर के डेमी कैंडिडेट हैं और आज नाम वापसी के बाद मंजीत कौर के आवास पर क्षेत्र के प्रमुख लोगों के अलावा मंजीत कौर को बधाई देने का तांता लगा हुआ है। इस दौरान मंजीत कौर के पति पूर्व अध्यक्ष कंवल सिंह ने कहा कि मेरा दिनेशपुर नगर पंचायत क्षेत्र को एक आदर्श नगर पंचायत क्षेत्र बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि अस्पताल की उच्चीकरण और गौशाला प्रमुखता से बनाना है। अपने उत्तराखंड के हमारे बड़े भाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे संगठन के मंत्री अजय जी और हमारे उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी और हमारे बड़े भाई नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा के सांसद पूर्व मंत्री अजय भट्ट जी और हमारे जिलाध्यक्ष गुंजन सगीरा जी और हमारे बड़े भाई पूर्व विधायक किच्छा राजेश शुक्ला जी और मंडल अध्यक्ष अनादि जी मंडल जी को मैं लाख लाख बधाई देता हूं, जिन्होंने मेरी टिकट दिलाई और जनता ने ऐसा करके एक पूरे उत्तराखंड में एक ऐसा संदेश दिया कि कोई भी जनता के बिना कोई भी चेयरमैन नहीं बन सकता, कुछ नहीं कर सकता। आज निर्विरोध मंजीत कौर को जनता ने चेयरमैन बनाया दिनेशपुर का। आगे ये है, आगे दिनेशपुर को चमकाएंगे और सबको साथ लेके चलेंगे।
बीजेपी से चेयरमैन प्रत्याशी गौरव शर्मा के समर्थन में बीजेपी एकजुट होकर पार्टी कार्यालय की शुरुआत की। इस दौरान पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना कर कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय का शुभारंभ चुनाव प्रभारी गोपाल रावत, जयराम सिंगल, पूर्व विधायक प्रत्याशी राजेश कुमार और चेयरमैन प्रत्याशी गौरव शर्मा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान चुनाव प्रभारी गोपाल रावत ने कहा कि पार्टी की सहमति गौरव शर्मा को चुनाव लड़ाने की है, जिसमें पार्टी समर्थकों की महत्वपूर्ण भागीदारी रहेगी और निश्चित ही हमारी जीत होगी और सरकार बनाने में सफल होंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं के नाराज होने की बात सामने आई है और बात जो है वो सामान्य है। उन्हें मनाने की हर संभव कोशिश जो है वो की जा रही है। जो लोग रूठे हैं उनसे मतभेद जो है वो साफ किया जाएगा और एक मन को भेद के ये चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा। पवित्र ग्रंथ रामायण जैसी हमारी भारतीय जनता पार्टी, उसका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ और मैं अपने सर पे भारतीय जनता पार्टी का ऋण लेकर चल रहा हूं कि उन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता को, एक नौजवान कार्यकर्ता को अपना आशीर्वाद दिया है। उसी के क्रम में आज विधिवत जो हमारा कार्यालय का उद्घाटन है उसकी पूजा अर्चना करके हमने यज्ञ करके आज की पूजा का यहाँ पर समापन हुआ है। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि एक पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी ये सोच सकता है कि वो चेयरमैनी यानी कि एक जिम्मेदारी के ऊपर से लेकर नीचे तक काम करने के लिए, जब माननीय मोदी जी और गांधी जी ने काम करने का नीचे तक तक काम सोचा है कि अंत्योदय तक काम हो, अंतिम छोर तक काम हो, तो उन्होंने अपने छोटे से कार्यकर्ता को यहाँ लगाया, नौजवान को लगाया है। कार्यालय का विधिवत उद्घाटन हो गया है और कार्यालय से हमारा संचालन होगा पूरे चुनाव का। हम बूथों में जाएंगे, घर घर जाएंगे। बहुत अच्छा माहौल है। हमारी भारतीय जनता पार्टी, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे लिए प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अब हम बाजपुर नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने जा रहे हैं। तो ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी इस बार होगी। पूरी जनता की ओर से हम आश्वस्त हैं, कार्यकर्ताओं की ओर से आश्वस्त हैं और आपको बहुत सुखद परिणाम मिलेंगे कि गौरव शर्मा हमारे अध्यक्ष बनेंगे बाजपुर नगर पालिका। रायवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिपुल कला में घर का ताला तोड़कर हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। चोरी करने के आरोप में पुलिस ने नगर निगम हरिद्वार के सफाई कर्मचारी सहित 2 चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है और आरोपियों की पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया। पुलिस कप्तान अजय सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले हरिपुल कला में घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात हुई थी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले में दर्ज किया है और रायवाला थाना प्रभारी बीएल भारती के साथ चौकी प्रभारी विनय शर्मा को चोरी का खुलासा करने के निर्देश दिए। इसी कड़ी में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने पूछताछ में हरिपुर कला में चोरी की वारदात को अंजाम देने का जुर्म कबूल किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान फिरोज निवासी डोईवाला और तेजस निवासी श्यामपुर हरिद्वार के रूप में हुई है। तेजस हरिद्वार नगर निगम में सफाई कर्मचारी है। चोरी में बदमाश नाम का आरोपी यानी कि बादशाह नाम है और वो फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे। आरोपियों ने डोईवाला थाना क्षेत्र में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। नगर निकाय चुनाव मद्देनजर अल्मोड़ा में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। अल्मोड़ा नगर निगम में मुख्य मुकाबला है, जहां बागी उम्मीदवारों की बात करें तो बीजेपी आने वाली जो बागी मनोज वर्मा को बैठा दिया है। अब मुकाबला रोचक होता दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस आपके बागी अमन अंसारी को बैठाने में नाकाम रही। 26,000 मतदान वाली अल्मोड़ा नगर में मुस्लिम समुदाय के लगभग 4,000 मतदाता हैं, जो हार जीत बड़ी फैक्टर यहां पर बन सकता है। कैंसिल होना अलग चीज। अभी जनता पार्टी जो अल्मोड़ा नगर निगम अभी नया घोषित हुआ है, इस नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो हमको प्रत्याशी दिया गया है, वो सरल, सहज और प्रत्येक अल्मोड़ा के जनमानस को जानता है और उसकी सहजता को भी सब लोग जानते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि हम इस बार अल्मोड़ा नगर निगम में
4,000 से भी अधिक वोटों से जीतेंगे। आपको भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने नामांकन कैंसिल होना अलग चीज है। अभी पौड़ी नगर पालिका चुनाव के अध्यक्ष पद पर बीजेपी प्रत्याशी सुषमा रावत की मुश्किल बढ़ सकती है। यहां बीजेपी से बगावत कर प्रियंका थपलियाल, बीरा भंडारी, कुसुम चमोली और हिमानी नेगी ने निर्दलीय नामांकन भरा है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी और बीजेपी जिला अध्यक्ष का कहना है कि वो अपने रूठे कार्यकर्ताओं को मना रही हैं, जिससे बीजेपी परिवार एकजुटता से पार्टी के लिए कार्य करेगा। बीजेपी से टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरी प्रियंका थपलियाल का कहना है कि पौड़ी की जनता का आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है, इसलिए वो निर्दलीय के रूप में नगर पालिका के चुनाव लड़ रही हैं। पहले मैं आज पूरे देश को जो है नए साल की जो है बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी थी। और आज ये चुनाव मंडल में मेरे बुला आज हम 11 वार्डों में हमें तो जाने की भी जरूरत नहीं है। अब इतनी तारीफ तो आप कर रहे हैं, तो जनता के बीच में मैं यही कहती हूँ कि सबसे बड़ा कंडोदेवता को आज भी नया साल में साक्षी मानते हुए आज उनके मंदिर से फिर ये फूल लेके आए। अरे नए साल में जो प्रत्येक घर में जो प्रसाद के रूप में हम इन फूलों को वितरित कर रहे हैं। और यही हमारा जो ये प्रयास है कि हमारे खून पसीने के फूल है और एक न एक दिन भगवान के घर में जरूर न्याय होगा और हमको जो है कहीं न कहीं न्याय मिलेगा। और जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो मैं यही कहती हूँ कि शीर्ष नेतृत्व रहे, चाहे वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी हो, चाहे मंत्री जी हो, विधायक जी हो, शायद उन्होंने मेरे पे जो है विश्वास न जताया हो। मैं एक भारतीय जनता पार्टी की सिपाही और 1994 से मैं हमेशा इस पार्टी को मैंने अपने बच्चों की तरह खींचा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा आपका सवाल है कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे आपके बीच में आई हूँ। पौड़ी की जनता और पौड़ी के लोगों से मेरी एक ही अपील रहेगी कि जैसे मैं हर कार्यक्रम में हर जगह पे, क्योंकि हम लोगों का क्षेत्र है, हम पौड़ी वाले हैं, पौड़ी नगर हमारा है, तो हमें ही इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और हमारे आदरणीय, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की आह्वान था कि युवा सोच, युवाओं के बारे में और महिला सशक्तिकरण, और मैं बेस्ट कॉम्बिनेशन हूं शायद इस चीज का, एक युवा भी हूं और एक महिला भी हूं। तो मेरा यही है कि अगर मैं पार्टी से अलग होकर अगर मैंने अपना नामांकन किया है तो उसमें मुझे ये लगा है कहीं ना कहीं कि मुझे इसमें पौड़ी पे आना चाहिए। पौड़ी में ये जो मौका है, पौड़ी में ये जो सोच है, इस सोच को जो मैं विजन के साथ यहाँ पौड़ी में कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, क्या मेरा विजन है, क्या मेरी सोच है, उसके बीच में पौड़ी में आके मैं नगर पालिका अध्यक्ष के एक प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में जरूर आई हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को या सभी खबरें दिखाते रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और हाँ, मुझे सबसे पहले तो हाईकमान का मैं धन्यवाद करूंगी, आभार व्यक्त करूंगी कि मुझे इस लायक समझा और मुझे इस समय नगर पालिका अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया है, विश्वास जताया है। मैं उनके विश्वास को बरकरार रखूंगी और ये सीट हासिल करके रहूंगी। और रही बात कि मैं सभासद थी यहाँ पर और आज मैं प्रत्याशी बनी हूँ नगर पालिका अध्यक्ष की, तो अब तो वोटर भी बहुत समझदार हो गया, जनता बहुत समझदार है, सब बुद्धिजीवी वर्ग है कि क्योंकि मेरा तो ये काम है कि 20-22 सालों से लगातार मैं अपने क्षेत्र में जा रही हूँ, काम कर रही हूँ। मेरी महिलाएं हैं, मेरी मातृशक्ति हैं, जिनके पास 1 रुपए की भी अर्निंग नहीं थी, आज कई 500-700 महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, उनको मैंने निःशुल्क प्रशिक्षण दिया है। आज आजीविका का उनका बढ़िया साधन अपना बना हुआ है। मेरी प्राथमिकता तो सबसे पहले हाउस टैक्स की ही है, क्योंकि हाउस टैक्स जो है वो कोई किसी मानक से, किसी पैमाने से नहीं दिया जाता आज तक, तो बायलॉज के अनुसार पूरी तरीके से माफ करके जो हाउस टैक्स है वो भेजा जाएगा। दूसरी पार्टी का तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ये है कि अपना भाजपा से मैं उम्मीदवारी में थी, अब मेरे को नहीं मिला टिकट, तो लेकिन खाली मेरे को ही नहीं मिला है, और भी हैं 3-4 प्रत्याशी जिनको कि नहीं मिला और सभी लोगों ने नॉमिनेशन करवाया है, तो एक तरह से विरोध ही है, तो इस वजह से नॉमिनेशन किया। इसका जवाब मैं खुद नहीं देना चाहूंगी, ये जवाब जो है समय देगा। कांग्रेस कोई बात नहीं है, वो हमारे ही परिवार के लोग हैं, ऐसा नहीं है। अभी तो आज स्कूटी है ना, अभी तो कल का दिन है, परसों का दिन है, वो घर का भूला सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहती, कोई बात नहीं है। हर आदमी का अपना दावेदारी करने का हक है और उन्होंने भी अपना आवेदन किए है, अपना नामांकन किया है और हक भी है। कल परसों वो वापस आएंगे, घर वापस आ जाएंगे, कोई बात नहीं।
चलिए अब ऋषिकेश की बात कर लेते हैं। ऋषिकेश नगर निकाय चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। प्रशासन ने नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सभी बीएलओ को अपने अपने वार्ड में मतदाताओं को जागरूक करने के निर्देश दिए। मुख्य रूप से पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को मतदान के बारे में जानकारी देकर जागरूक करने के लिए भी कहा। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नववर्ष का कार्ड मतदाताओं तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी दी। कार्ड में निर्वाचन आयोग ने मतदाता पहचान सूची में नाम दर्ज करने की जानकारी दी और इसके अलावा जिनके नाम दर्ज नहीं है उनके नाम किस प्रकार दर्ज हो इस पर भी फोकस किया गया। इसके अलावा अन्य कई जानकारियां भी कार्ड में प्रकाशित हैं। गंगानगर के बीएलओ प्रिंस गुप्ता ने बताया कि निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवारसी पुरुषोत्तम के हस्ताक्षर युक्त कार्ड को मतदाताओं तक पहुंचाकर उनको जागरूक करने का काम शुरू किया जा चुका है। इसका मकसद नए नगर निकाय चुनाव में मतदान का प्रतिशत जो है वो बढ़ाने का है। सभी बीएलओ को बताया गया है कि आपको ये जो ग्रीन कार्ड है, ब्लू कार्ड है, वो 18+ ऊपर वालों को दें और जो ये ब्लू कलर के कार्ड, पिंक कलर के कार्ड दिए गए हैं, इस पिंक कलर के कार्ड से आप लोग जो 9 वर्ष के जो 18+ युवा हैं, जो अपने वोटिंग लिस्ट है, वोटर है हमारे, तो 100% वोटिंग कर सके। वोट के लिए प्रति जागरूकता अभियान के लिए चलाया जा रहा है, जिससे 9 वर्ष के बाद ही लोगों को अवेयरनेस फैलाई जा रही है। उत्तराखंड बीजेपी ने देहरादून नगर निगम के सभी 100 वार्डों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए। बीजेपी ने इस बार मातृशक्ति पर अधिक भरोसा जताया। महिलाओं के लिए आरक्षित 34 सीटों के साथ साथ 10 सामान्य सीटों पर भी महिला प्रत्याशियों पर दांव खेले हैं। इसके अलावा कुछ वार्ड में युवा और नए चेहरे के मैदान में उतारा गया है। प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि बीजेपी ने मातृशक्ति पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर बराबरी का अधिकार देने का काम किया है। प्रदेश सरकार ने भी हमारी आरक्षित सीटों के अलावा भी महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। मातृशक्ति निकाय चुनाव में भारी बहुमत के साथ परचम लहराने का काम करेगी। बिल्कुल भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है और वही संकल्प पूरा करने के लिए उत्तराखंड के अंदर भी नगर निकाय के चुनाव में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उनको मान और सम्मान और बराबर का अधिकार देने की बात करते हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देकर के इतिहास रचने का काम किया, उसी प्रकार से राज्य में भी उत्तराखंड के, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव है तो यहाँ पर भी संगठन ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी सीटें आरक्षित थी उनके अलावा जो अतिरिक्त टिकट देने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि इससे हमारी महिलाएं और आगे बढ़ने का काम करेंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है और वही संकल्प पूरा करने के लिए उत्तराखंड के अंदर भी नगर निकाय के चुनाव में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उनको मान और सम्मान और बराबर का अधिकार देने की बात करते हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देकर के इतिहास रचने का काम किया, उसी प्रकार से राज्य में भी उत्तराखंड के, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव है तो यहाँ पर भी संगठन ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी सीटें आरक्षित थी उनके अलावा जो अतिरिक्त टिकट देने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि इससे उत्तराखंड के पंतनगर स्थित गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कृषि महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। 20 फरवरी से 22 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन में करीब 50 से अधिक देशों के करीब 4000 डेलीगेट शामिल होंगे। इस कृषि महाकुंभ को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन और कृषि प्रदर्शनी के ब्रोशर और पोस्टर का विमोचन किया। कृषि विज्ञान सम्मेलन राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी और गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित किया जा रहा है, जहां 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन और कृषि प्रदर्शनी के ब्रोशर और पोस्टर का विमोचन होने के बाद गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर MS चौहान ने बताया कि 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन में 50 से अधिक देशों के 4000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस सम्मेलन में पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि में नवाचार, कृषि क्षेत्र में युवा पेशेवरों को बढ़ावा देना, डिजिटल एग्रीकल्चर, जलवायु परिवर्तन, स्मार्ट लाइफ स्टॉक फार्मिंग समेत तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर पैनल चर्चा की गई।
उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।